आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। बिहार में शराबबंदी है, बावजूद इसकी शराब तस्कर तो खुलेआम शराब की तस्करी कर रहे हैं। अब सेना का जवान भी विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार शराब तस्कर सेना के जवान के पास से 44 कार्टून विदेशी शराब जब्त किया गया है। ये कार्रवाई उत्पाद विभाग के बलथी चेक पोस्ट के द्वारा कुचायकोट के बलथी चेक पोस्ट पर किया गया है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि आम दिनों की तरह यूपी से बिहार की सीमा में आने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। इसी तलाशी के दौरान आर्मी लिखे हुए एक टाटा इंडिगो कार को रोका गया। इस कार में आर्मी के सिपाही केशव कुमार चौधरी से जब पूछताछ की गई तो उसने मधुबनी घर वापस लौटने की बात कही। जब शक के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने कार में रखे सभी बैग की बारी बारी से तलाशी ली तो बैग में हरियाणा निर्मित विदेशी शराब रखी हुई थी। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि सेना का जवान केशव कुमार चौधरी सेना में सिपाही के पद पर तैनात है। वह दिल्ली से एक सप्ताह की छुट्टी पर अपने गांव मधुबनी के लिए गांव वापस लौट रहा था। उसके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी थे। सेना के इसी सिपाही के द्वारा 44 कार्टून में 803 बोतल विदेशी शराब रखकर तस्करी की जा रही थी। बहरहाल गिरफ्तार जवान को गिरफ्तार कर फॉरवर्ड और बैंकेज लिंकेज की जांच की जा रही है। वहीं पूछताछ के बाद जवान को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। थरी चेक पोस्ट पर वाहन की जांच की जा रही थी तो उसी के दौरान एक कार को रोका गया तो उसमें बहुत सारा झोला रखा हुआ था। तो सेना का एक सिपाही है संभवतः, तो वही जा रहा था अपने घर मधुबनी। तो जब गाड़ी का तलाशी ली गई तो उसमें झोला में रखा हुआ बहुत सारा शराब, हरियाणा निर्मित विदेशी शराब है, वो जब्त किया गया है। उस जवान को भी हम लोग गिरफ्तार किए हैं, कार को भी जब्त किए हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी जा रहा था शराब सब हरियाणा निर्मित। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने वाहन जांच अभियान चलाकर रिकॉर्ड जुर्माना वसूल करवाया था, परंतु अब उन्होंने नियम में कुछ परिवर्तन किया है। अब बिना हेलमेट के पकड़ाने वाले लोगों से जुर्माना नहीं लिया जा रहा है। जुर्माना के बदले उनको हेलमेट खरीदने का निर्देश दिया जा रहा है और उसी वक्त हेलमेट खरीद लेने पर जुर्माना से मुक्त कर दिया जाता है। पुलिस के इस अभियान की अब सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। शुक्रवार को कई जगहों पर पुलिस ने अभियान चलाकर बिना हेलमेट पकड़े गए लोगों को हेलमेट खरीदने का निर्देश दिया और कई लोग हेलमेट खरीदने भी पुलिस अधीक्षक से कहा कि जुर्माना 1000 वसूल किया जा रहा था, परंतु हेलमेट 500 से 800 के बीच मिल जाता है, जिससे लोगों के पैसे की बचत भी हो रही है और उनका जीवन भी सुरक्षित हो जाता है। क्योंकि जुर्माना लेने के बाद लोग हेलमेट नहीं खरीद रहे थे और पुलिस से बचाने का जुगाड़ लगा रहे थे। इसलिए हमारा उद्देश्य है जुर्माना वसूल करना नहीं, लोगों को जीवन सुरक्षित करना है। ऐसे में हेलमेट खरीद लेने से लोग उसका इस्तेमाल करेंगे और अपने जीवन को सुरक्षित करेंगे। गोपालगंज कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग के नेतृत्व में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें इंडिया का विरोध करने पर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया गया। श्री गर्ग ने कहा कि भाजपा ने ही डिजिटल इंडिया, मेक इंडिया जैसे नारों को दिया था और अब खुद इंडिया का विरोध कर रही है। दरअसल विपक्ष की एकता और उसका इंडिया नाम देना भाजपा की आंखों की किरकिरी बना हुआ है, जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं और मुद्दे को भटकाया जा रहा है। 46 कार्टून विदेशी शराब के साथ सेना का एक जवान गिरफ्तार किया गया है। ये एक कार में शराब लेकर मधुबनी जा रहा था, तभी चेक पोस्ट पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी मधुबनी जिले के भेजा थाना अंतर्गत भेजा गांव का निवासी केशव कुमार चौधरी बताया जाता है। पूछताछ में कार चालक ने बताया कि वह सेना का जवान है और वह सिकंदराबाद में पोस्टेड है। उसने बताया कि शराब को हरियाणा से मधुबनी पहुँचाने के लिए उसे 1 लाख रुपए मिलने वाले थे। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी ने अपनी पहचान पत्र भी प्रस्तुत की। उत्पाद टीम ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपित को न्यायालय में प्रस्तुत किया। गोपालगंज राजद नेता विनय दुबे को पार्टी ने आपदा प्रकोष्ठ का प्रदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। पटना में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रमाण पत्र देकर मनोनीत किया और कहा कि पार्टी के उद्देश्यों को लेकर आप सक्रियता से काम करें ताकि आपदा की स्थिति में जनता की सेवा की जा सके।
गुरुवार को जिले में धूमधाम से चेहुलिम का त्यौहार मनाया गया। इस दौरान पुलिस ने भी देर रात तक ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी की और सुरक्षा की दृष्टि से मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल को भी भारी संख्या में तैनात किया गया था, जिसकी वजह से सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार संपन्न हो गया। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने आधी रात को माधोपुर ओपी थाना क्षेत्र का निरीक्षण किया और थाने पर भी पहुंच गए, जहां थाना अध्यक्ष के साथ लंबित मामलों की समीक्षा की और एक एक बिंदु पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक आए दिन रात्रि भ्रमण के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर काफी सक्रियता से काम कर रहे हैं और कहीं भी किसी थाना क्षेत्र में उनका औचक निरीक्षण हो जाता है, जिसको लेकर थाने के लोग हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं और इसके वजह से कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में काफी सहायता मिलती है और क्षेत्र भ्रमण के दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग इत्यादि की भी द्वारा जांच की जाती है। शिक्षा विभाग में एसीएस के पाठक के आने के बाद स्कूलों का निरीक्षण लगातार जारी है। पूरे जिले में जांच अभियान मिशन मोड में चलाया जा रहा है। प्रतिदिन 450 से अधिक विद्यालयों की जांच हो रही है। शुक्रवार को डीपीओ ब्रजेश पाल ने पंचदेवरी के राजकीय मध्य विद्यालय गहनी चकिया का निरीक्षण किया, तो वहीं पंचदेवरी बीआरपी राधिका शरण मिश्र ने बगाहवा पटोहरवा आदि स्कूलों का निरीक्षण किया। पंचदेवरी एमडीएम प्रभारी हेमंत कुमार ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय नेहरूआ काला, भाटवा प्राथमिक विद्यालय तिवारी छपरा सहित आधा दर्जन स्कूलों का निरीक्षण किया। इसी तरह अन्य प्रखंडों में भी पदाधिकारियों ने स्कूलों की जांच की। पंचदेवरी पहुंचे डीपीओ ने कहा कि विद्यालय की जांच से शिक्षा व्यवस्था में क्रांति आई है। एक तरफ जहां शिक्षक ससमय विद्यालय उपस्थित हो रहे हैं, वहीं नित्य नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं, जिससे बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने की आस जगी है। उन्होंने कहा कि कम संसाधनों के बीच पंचदेवरी प्रखंड का गहनी चकिया मिडिल स्कूल पूरे राज्य में 3 वर्षों से पुरस्कार जीत रहा है। इस स्कूल के हम सुनील शर्मा से अन्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सीखने की जरूरत है। उन्होंने गहनी चकिया स्कूल के एचएम की खूब सराहना की। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916 750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर 0 कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निःशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBSE पैटर्न पर आधारित को एजुकेशन करिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहाँ 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। Admission open for 2023-24 session. JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। पंचदेवरी प्रखंड क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसको लेकर ठाकुरबाड़ी को आकर्षक रूप से सजाया गया, जहां भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पूजा अर्चना की।
धर्माचार्य संत शिरोमणि बाबा विशंभर दास जी ने महाराज ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और वृष राशि के चंद्रमा के पास होने पर अर्धरात्रि को हुआ, जो इस बार बना है। कहा कि भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन संघर्ष और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हम पूरे परिवार एक साथ दर्शन सीख ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीला में बाल लीला काफी अद्भुत है। बाल अवस्था में ही कई ऐसे राक्षसों का वध हुआ जो समाज को प्रताड़ित करते थे। जन्माष्टमी को लेकर जमुना, भृगिचक, भाटवा, सिकिटिया आदि गांव में उत्सवी माहौल देखा गया। सिकिटिया ठाकुरबाड़ी में युवाओं के द्वारा मटका फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 40 फीट ऊपर युवाओं ने एक दूसरे के शरीर पर चढ़कर मटका फोड़ा। इसे देखने के लिए हजारों श्रद्धालु भक्तों की भीड़ लगी रही। गांव के आचार्य पंडित अंजय पांडे ने बताया कि ये कार्यक्रम लगभग 10 वर्षों से आयोजित होता है। युवाओं के द्वारा मटका फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि व ग्रामीण बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।